हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है संवैधानिक निकाय, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आप बिहार एसएससी सीजीएल के साथ में बिहार दरोगा, एईडीओ, बीएसओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए। पीछे वाले पार्ट यदि नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, उसे जाके ज़रूर देखिए। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संवैधानिक निकाय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बार बार प्रश्न को उठा लिया जाता है। प्रारंभ करते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ सबसे पहले समझिए संवैधानिक निकाय क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत किया गया है। संवैधानिक निकायों को सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त होती है। संवैधानिक निकाय में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। यानी संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय हैं जिनका सीधा सीधा उल्लेख भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया है और भारत के संविधान से शक्ति प्राप्त करता है। तो ऐसे ही निकाय को संवैधानिक निकाय कहते हैं। अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, अनुच्छेद है और इधर संबंधित निकाय है। तो बार बार कई बार पूछ लिया जाता है वित्त आयोग किस प्रकार की निकाय है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक है। इसी में जो है राज्य लोक सेवा आयोग है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है। तो ये तीनों जो है संवैधानिक निकाय है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है इसका उल्लेख 330 के क या फिर 330 के ए में किया गया है। ये भी एक प्रकार के संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये भी संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख 338 में किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका उल्लेख 338 के क या 338 के ए में किया गया है। तो ध्यान से समझिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में, जनजाति आयोग 338 के ए में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अभी जोड़ा गया है 338 के ख या फिर 338 के वी। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में किया गया है। तो ये तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सबके ध्यान से थोड़ा उतर जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग 338 ए में है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 के ख या बी में है। अब यहाँ से हम लोग बारी बारी से सभी को देखेंगे। वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग पूछा गया है, वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो 280 में उल्लेखित है, तो ये संवैधानिक निकाय हो जाएगा। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 12 के अध्याय 1 में किया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो भाग 12 के अध्याय 1, ध्यान रखिएगा, भाग 12 के अध्याय 1 में वित्त आयोग का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है, भाग 12 अध्याय 1। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर आवश्यकता अनुसार पहले भी किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, वित्त आयोग में कुल कितने सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो टोटल वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और 4 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष 4 सदस्य, टोटल जो है वित्त आयोग में 5 सदस्य में होते हैं। अगला है संसद किस अनुच्छेद के अधीन विधि बनाकर आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ विहित कर सकती है। यानी आयोग के जो वित्त आयोग के सदस्य हैं उनके लिए नियुक्ति के लिए अर्हताएँ मतलब योग्यता बना सकती है। तो ये अनुच्छेद 280 के 2 में है। योग्यता के बारे में 280 के 2 ध्यान रखिएगा। 280 के 2 में जो है वित्त आयोग के बारे में चर्चा किया गया, अनुच्छेद 280 के 2 में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग
के कर्तव्य की बात कही गई है। तो वित्त आयोग के कर्तव्य की बात है अनुच्छेद 280 के 3 में। योग्यताएं हैं 280 के 2 में, कर्तव्य जो है 280 के 3 में है। यहाँ ध्यान दीजिए, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 3 के तहत किससे सिफारिश करता है? तो ये राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। वित्त आयोग सिफारिश करता है किससे? राष्ट्रपति से है। वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति से की गई सिफारिश के मुख्य विषय, यानी वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति से क्या क्या सिफारिश करते हैं उसको देखते हैं। संघ व राज्यों के बीच करों के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगामी के आवंटन के बारे में। तो आगमों के बांटन, यानी कोई भी जो आगम है उसके बारे में बंटवारे के संबंध में करते हैं। यानी संघ व राज्यों के बीच करों के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के बारे में वित्त आयोग किससे सिफारिश करते हैं? राष्ट्रपति से। अगला है भारत की संचित निधि में ऐसे राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में। भारत की संचित निधि में ऐसे राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में जो है राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। अगला है राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायत तथा नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में वित्त आयोग राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ऐसे विषय के बारे में भी राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। नेक्स्ट है संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं निर्धारित करने हेतु कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो संसद के द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित करने हेतु कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वित्त आयोग अधिनियम 1951। तो वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उसके सदस्य की योग्यताएं निर्धारित करने के लिए अधिनियम आया था, वित्त आयोग अधिनियम 1951। वित्त आयोग का अध्यक्ष किन मामलों का जानकार होता है? तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये किन मामलों का जानकार होता है? लोक मामलों का। वित्त आयोग के अध्यक्ष किन मामलों का जानकार होना चाहिए? तो लोक मामलों के जानकार होना चाहिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष लोक मामलों से वो जुड़े होने चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला है वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? जो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, तो उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता हो या वित्तीय मामलों व प्रशासन का व्यापक अनुभव हो। पहला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, वित्तीय मामलों व प्रशासन का व्यापक अनुभव हो या अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। तो ये 3 हो गया। और चौथा है ऐसे व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तो जो वित्त आयोग के 4 सदस्य होते हैं उनके अंदर जो योग्यताएं होनी चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता हो, वित्तीय मामलों व प्रशासन का व्यापक अनुभव हो, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो या फिर ऐसे व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तो ये सभी होनी चाहिए सदस्य में। नेक्स्ट है संविधान में किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के सिफारिशों के बारे में प्रावधान किया गया है 281। इसको ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि वित्त आयोग का नाम सुनते ही अधिकतर क्या करेंगे 280 लगाएंगे। तो यहाँ पे वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में प्रावधान है, तो सिफारिशों के बारे में प्रावधान है 281 में। सिफारिश 81। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखवाता है? जैसे वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं तो फिर राष्ट्रपति उसको किसके समक्ष रखवाते हैं? संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष। जो संसद के सदन आयोजित होते हैं तो उस प्रत्येक सदन यानी सदन मतलब उच्च सदन और निम्न सदन यानी लोकसभा राज्यसभा, तो प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं राष्ट्रपति किसको? वित्त आयोग के रिपोर्ट को। भारत के प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। 1951 में प्रथम वित्त आयोग का क्रियान्वयन वर्ष था
1952 से 57। वित्त आयोग का गठन पहली बार 1951 में किया गया था, लेकिन इसका जो कार्यकाल था, जिस वर्ष में कार्य किया था, 1952 से 1957 तक। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी न्योगी। केसी न्योगी, ध्यान रखिएगा। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग का प्रावधान हो चुका है? तो अभी वर्तमान में देख लीजिएगा, 15वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 27 नवंबर 2017 को। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, क्योंकि बगल में कुछ कार्य हो रहा है, जिसके वजह से अब आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जल्दी आपके लिए नया वीडियो लाएंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।